दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त सुल्तानपुरी में मौजूद हैं और वह इन फ्लैटों का जायजा ले रही हैं। आप इन फ्लैटों को देखिए, ये वो फ्लैट हैं जो गरीबों के लिए बनाए गए थे। गरीबों के नाम से इन फ्लैटों की नींव रखी गई थी, लेकिन यह फ्लैट आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इन तमाम सरकारी फ्लैटों को सरकार ने झुग्गी वासियों को देने थे, लेकिन ऐसे में तमाम पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने साफ आरोप लगाए हैं कि जो लोग इस वक्त झुग्गी टूटने पर रोना रो रहे हैं और जो लोग इन फ्लैटों को गरीबों को देने में असमर्थ रहे, और ऐसे में अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि किसी भी तरीके से इन पुरानी सरकारों को गरीब लोगों की और झुग्गी वालों पर रोटियां नहीं सेकने दी जाएंगी। जो गरीबों के लिए इन झुग्गियों को बनाया गया था, अब इन झुग्गियों को उन गरीबों को लौटाया जाएगा। इन गरीबों को जल्द से जल्द ये मकान दिए जाएंगे। अब ऐसे में आप देखिए कि 2011 में इन फ्लैटों की नींव तो रखी गई थी, लेकिन ये जर्जर हालत में इन फ्लैटों को आप देख सकते हैं, क्योंकि पिछली सरकारों ने इन झुग्गी वालों के नाम पर तो बना दिए थे, झुग्गी वालों के नाम पर इन फ्लैटों की नींव भी रख दी थी। लेकिन अब जब दिल्ली में सरकार भाजपा की है और ऐसे में जहां पर भी बुलडोज़र चलता है, तो ऐसे में चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस सरकार हो, वो सिर्फ रोटियां सेक रही हैं और तमाम जो आरोप लगा रही है बीजेपी सरकार पर। लेकिन अब ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी भी तरीके से इन गरीबों के और झुग्गी वालों के नाम पर इन लोगों को मैं रोटी नहीं सेकने दूंगी। 2011 से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वाले को देने से हमेशा रोकते रहे। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में पड़ा रहे, बिना सुविधाओं के, रोजाना शौचालय और स्नानघर जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझता रहे। वहाँ की बहन बेटी रोज अपमान का घूंट पी के जीती रहे, परंतु उन्होंने एक भी मकान को देने का प्रयास नहीं किया। आज ये 50,000 फ्लैट जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं, जिनको फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकताएं खड़ी हो गई हैं, परंतु जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आज है, मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो स्नान घर हो, चाहे शौचालय हो और चाहे सुरक्षा हो, चाहे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो और चाहे लाइट, पानी, सीवर की व्यवस्था हो। ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हर वो संभव प्रयास जो झुग्गी वालों के लिए मकान देने के लिए हो सकता है, वो हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हम सब लोग लगे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें, और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले, तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज़ हमारे कानों तक आए, और ना ही विपक्ष की पार्टियों को इस तवे पे अपनी रोटी सेकने का अधिकार है। जिन्होंने वर्षों तक झुग्गी वासियों को एक मकान देने का प्रयास नहीं किया, आज वो झुग्गी टूटने पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं ये फ्लैट उन्हें दे दिए? क्यों इनको जर्जर होने दिया? ये काम हमें क्यों करना पड़ा? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और वो गरीबों को मकान देगी? दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हमें लगता है ये तो फिर भी 50,000 मकान है। हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख मकान भी बनाने की तैयारी करेंगे और गरीब जनता को देंगे। किसी को भी बारिश में भीगने के लिए, ठंड में कांपने के लिए या शौचालय स्नान घर के लिए घूमने के लिए नहीं छोड़ेंगे।
हर एक को सुरक्षा मिलेगी, हर एक को बेहतर भविष्य मिलेगा। इन मकानों को जरा आप ध्यान से देखिए, ये वो जर्जर हालत में मकान है जिन मकानों को कांग्रेस सरकार के राज में बने थे और अरविंद केजरीवाल को इन मकानों को बांटना था, गरीब झुग्गी वालों को देना था। और ऐसे में सोचिए 2011 के बने ये सुल्तानपुरी के फ्लैट खाली पड़े हैं, जर्जर हालत में है और ऐसे में अब इन फ्लैटों की जो कीमत है वो कूड़ा हो चुकी है। इन जर्जर हालात में इन फ्लैटों में अब करोड़ों रुपया सरकार का और खर्च होगा। अगर ये सही समय पर उन गरीब झुग्गी वालों को, सुल्तानपुरी में रहने वाले या अन्य जगह पर रहने वाले गरीबों और झुग्गी वालों को दिए जाते तो शायद आज इन मकान की ये स्थिति नहीं होती। ये जर्जर हालात देखिए कि क्या सरकारें जो आज रोटियां सेक रही हैं भाजपा के झुग्गी के टूटने पर, आज क्या वाकई में ही उनको ये दर्द हो रहा है? ये दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब झुग्गी वालों को ये मकान दिए जाने थे? तब किसी सरकार ने, पिछली सरकार ने क्यों नहीं सोचा? क्यों केजरीवाल ने इन मकानों को खाली पड़े रहने दिया? क्यों इन मकानों को इन परिस्थितियों में छोड़ दिया? ये सवाल आज भाजपा सरकार भी पूछ रही है और सुल्तानपुरी में रहने वाले जो गरीब झुग्गीवासी लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार गरीबों के नाम पर वोट लेने वाली सरकारें तमाम आती हैं, लेकिन उनके लिए कितना काम किया जाता है, इस बात का ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पिछली सरकारों ने कितना गरीबों के लिए सोचा। अगर सोचा जाता तो आज इन मकानों की हालत ये नहीं हुई होती जो आज जर्जर हालात में ये मकान पड़े हैं। और अब जब भाजपा की सरकार है तो अब इन मकानों पर करोड़ों रुपया मेंटेनेंस पे खर्च करना पड़ेगा, उसी के बाद उन गरीबों को ये मकान दिए जाएंगे। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि इन मकानों को जल्द से जल्द ठीक करवाकर उन झुग्गी और गरीब लोगों को बांटे जाएंगे।